रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। माना जाता है कि आज भी श्रीलंका में रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको उस गुफा के बारे में पता है जहां रावण के पुत्र मेघनाद ने निकुंभला देवी की तपस्या करके दिव्य रथ को हासिल किया था? हमारे भारत देश में रहने वाले लोग धार्मिक तथ्यों और कथाओं से जुड़ी हर एक छोटी सी बात को भी जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन लोगों को उस गुफा के बारे में नहीं पता, जहां पर एक सुरंग भी है और जो सीधे पाताल के रास्ते तक ले जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी उस गुफा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामायण में मेघनाद को अति महारथी कहा गया है और अति महारथी उसे कहा जाता है जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं अर्थात 86,40,000 सशस्त्र योद्धाओं से युद्ध लड़ने की क्षमता रखता हो। निकुंभला देवी शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी बताते हैं कि इंद्रजीत निकुंभला की पूजा करके छिंदवाड़ा के पाताल कोट से होते हुए बैतूल से आगे पाताल लोक तक गए थे और वहां पर उन्होंने राक्षस गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न किया। इसके बाद राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाद को दीक्षा दी और मेघनाद को मां निकुंभला की साधना करने के लिए कहा। साथ ही मेघनाद ने उनसे गुप्त मंत्र भी प्राप्त किए थे। निकुंभला देवी का ये मंदिर दिव्य शक्ति वाला शक्तिपीठ है और वर्तमान में भी निकुंभला देवी का तंत्र कुछ विशेष दिनों पर अभिषेक और हवन करके किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि उनका कोई भी भक्त ज्यादा देर तक उनकी आंखों को नहीं देख सकता है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमकदार थी। साथ ही मां निकुंभला के रूप में भी कई परिवर्तन होते दिखाई देते हैं। मां निकुंभला देवी को किए गए अभिषेक का जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन निकुंभला देवी के दर्शन केवल दिन के समय ही किए जाते हैं। इस मंदिर में रात के समय दर्शन करने की मनाही है और रात के समय यहाँ सिर्फ अघोरी लोगों को जाने की इजाजत है, क्योंकि अघोर साधकों को तंत्र साधना के लिए ये समय उपयुक्त है और इस तंत्र में अघोर साधक अपनी साधना को पूरा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि बैतूल जिला एक समय दंडकारण्य क्षेत्र था, जिसका राजा रावण का पुत्र मेघनाद था और इसकी वजह से यहाँ रावण की कुलदेवी मां निकुंभला का मंदिर बना है, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना पर आधारित है। इसीलिए ये मंदिर मेघनाद पूजनीय है और जब भी होली का समय आता है तो जिले में मेघनाद की पूजा जरूर की जाती है और इनकी याद में मेले का आयोजन भी किया जाता है। एक बार मेघनाद ने अपनी शक्ति से राजा इंद्रदेव को बंदी बना लिया था और मेघनाद उसका वध करने वाला था, लेकिन तब भगवान ब्रह्मदेव खुद इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए मेघनाद की लंका पहुंच गए थे और ब्रह्मदेव इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए मेघनाद को एक वरदान दिया और कहा कि अगर किसी भी युद्ध में जाने से पहले तुम अपनी कुल देवी मां निकुंभला का यज्ञ कर लोगे तो तुम्हें हराना किसी के लिए भी असंभव होगा। इस वरदान के फलस्वरूप कुल देवी मां निकुंभला का यज्ञ की समाप्ति के बाद उसमें से एक ऐसा दिव्य रथ मिला जिसमें बैठकर वो किसी भी युद्ध को बड़ी ही आसानी से जीत सकता था और उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाता। उस रथ पर ना तो कोई उसे मार सकता था और ना ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता था। इसीलिए युद्ध में उसकी जीत निश्चित होती थी और उस यज्ञ को करने के बाद शत्रु का नाश होगा और शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। इस कुल देवी मां निकुंभला का यज्ञ की सहायता से उन्होंने कई युद्ध जीते थे और आज भी वो इस कुल देवी मां निकुंभला का यज्ञ को करके युद्ध के मैदान में जाना चाहते हैं। साथ ही कई शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि मेघनाद ने इसी निकुंभला देवी के मंदिर में तांत्रिक साधना की थी और कई शोधकर्ता ये भी कहते हैं कि मेघनाद ने यह साधना लंका के एक गुप्त गुफा में की थी और वहां पर मां निकुंभला देवी की दिव्य मूर्ति भी स्थापित है। तो दोस्तों, क्या आपको पहले से निकुंभला देवी और मेघनाद के बारे में इतना कुछ पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।